अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। पासुर 26वां। आज 26वां पासुर का वर्णन करेंगे। कल 27वें पासुर की गाथा होगी। उसमें विशेष आनंद है, विशेष श्रृंगार होना चाहिए, वस्त्र भूषण सहित खीरानंद पाना है। कल सगाई के समान ही पक्कावट होना है। बाई भाई लोग सभी सजावट करके आवे, जिस प्रकार श्री राम विवाह में सजावट किया गया था। कल का दिवस श्री गोदम्बा जी की गोष्ठी का है। श्री गोदम्बा जी अपने में गोपी भावना करके और अपने संग की सखियों को साथ में लेकर भगवान से सचमुच मिली, नकली नहीं, यथार्थ में मिली। श्री गोदम्बा जी की भावना के अनुसार हम लोगों को भी उनके मार्ग पर चलने से भगवान अवश्य मिलेंगे। स्त्री पुरुष में कोई भी भेद नहीं है। पुरुष मंडली को भी गोपी भावना करना चाहिए, क्योंकि समस्त चेतन जीवन परमात्मा के ही भोग्य है। बड़े बड़े प्रेमी लोग अपने में सखी भावना करते हैं, परमात्मा भोगते हैं। हम सब जीव भोग्य है। सब जीवात्माएं प्रभु के अंश अर्थात प्रभु के लिए ही प्रभु के भाग में है। किसी भी प्रकार की भावना करते हुए प्रभु से अपना संबंध रखना मानना चाहिए। प्रभु का संबंध ही सच्चा संबंध है और दुनिया के जितने भी संबंध हैं वे सब झूठे हैं। श्री नंद महल में श्री श्याम सुंदर भगवान दिव्य सिंहासन पर विराजे, कृपा कटाक्ष से पूर्ण श्री विशाल नेत्र है, अनेक भांति से युक्त सुंदर कांतिपूर्ण श्री दिव्य विग्रह का दर्शन मोहन रूप से दिए। श्री गोदम्बा जी से हंसकर बोलते हुए पूजा ग्रहण किए। सब व्रत साधनों के फलों का फल भगवान का दर्शन है। श्री गोदम्बा जी प्रेम दशा में भगवान से मिलने के लिए व्रत करी। वह व्रत सफल हुआ, भगवान उन्हें मिल गए। प्रभु प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहे तो वे कहीं, हे प्रभु हमारा क्लेश छुड़ा दो। यह सुनकर प्रभु कहे कि तुमने ऐसा कहा, उससे द्वय मंत्र के स्वरूप की हानि हुई। तब वे कहीं, हमें तो यही क्लेश है कि श्री चरण का सदा ही दर्शन सेवा मिले, जो कि नहीं मिल रही है, अर्थात सेवा का न मिलना यही क्लेश है। हमें चाहे दुख मिले, उसको हम क्लेश नहीं मानती हैं, परंतु हम तो यह चाहना करती हैं और आपसे यह मांगती हैं, सोहनी सूरत मोहनी मूरत आप हमारे श्री सरकार श्री लाल जी की सेवा सदा मिले, आपका साक्षात रहे। हमें समानाकार दर्शन नहीं चाहिए। समानाकार दर्शन वह है जब ध्यान किया जाता है, उस समय दिख जाते हैं। ऐसा वह समानाकार दर्शन हमको नहीं चाहिए। हम तो साक्षात प्रकट आमने सामने दर्शन चाहती हैं। श्री गोदम्बा जी कहती हैं, हमें तो तंद्रा और स्वप्न तथा ध्यान में दर्शन नहीं चाहिए। हमको तो सदा अपने सामने जागृत दशा में दर्शन और सेवा चाहिए। वे ही हम चाहती हैं। चाहे जो दुख हमें सहना पड़े, परंतु आप प्रीतम प्रभु के वियोग का दुख हमें न सहना पड़े, यही क्लेश बताई। श्री सटकोप स्वामी जी से प्रभु मिले और उन्हें परमपद देने कहे तो श्री सटकोप स्वामी जी भगवान से कहे कि आपके दर्शन के सेवा बिना हमें परमपद नहीं चाहिए। आपकी सदा सेवा मिले वही परमपद से बढ़कर के है। श्री गोदम्बा जी भी कहती हैं, जो पति रहे अनुकूल तो सभी मुसीबत कुछ नहीं, यदि पति प्रतिकूल है तो सभी आराम किस काम का। चंद्रवदन को सदा निहारे और सदा सेवा करें, श्री लाल जी का मंगल हो। प्रभु आप बहुत सुंदर हैं, नेत्र वाले सुंदरता देखना चाहते हैं। सब रूप से आप भूप श्याम सुंदर है। आपका अद्भुत रूप है। अलसी का वृक्ष, मेघ और आकाश की उपमा क्या काम की। आपको देखकर कौन है जो आपको न चाहेगा। यह सब आंखें सुंदर रूप देखना चाहती हैं और आप सभी से ज्यादा सुंदर हैं। बस क्या कहें। मोर के कंठ की श्यामता और दुर्वादल तथा यमुना जल की श्यामता, मेघ और आकाश की उपमा आपके लिए कवि लोग देते हैं, पर उन सब उपमाओं को सुनकर हमें तो जहर चढ़ जाता है, क्योंकि सो जाने सपने हूँ जिन देखा, उपमा से भिन्न
असल चीज तो सारी न्यारी ही निराली है, जिसने देखा वही जानते हैं। गोदम्बा जी कहती हैं, आपको क्या उपमा देवे, आप व्यामोह मणिवर्ण ऐसा नाम आपका धरती हैं। आपको देखकर तन मन की सुध ही नहीं रहती। सुंदर छटा का वर्णन करती है, कहा नहीं जावे क्या चीज है। आहा, श्री मुख की शोभा, आहा मंद मुस्कान, श्री अधर की लालिमा, श्री कपोल, श्री केस कैसे सुंदर हैं, श्री कानों में कर्णफूल सुंदर नवीन वेश। क्या कोई कवि उपमा देगा? बंसी धुन ने सबको पागल बनाया है। श्री गोदम्बा जी व्यामोह मणिवर्ण कही, मोह सकल व्याधिन कर मूला। ऐसा समझकर मुनि तपस्वी ज्ञानी जन मोह से डरकर भागते हैं। जो लोग अनित्य वस्तु पर मोह करते हैं, वह वस्तु यहीं पर ही छूट जाएगी और फिर नहीं मिलने पर मरेगा। स्त्री बेटा घर पर जिसका मोह है, उनका वियोग होने पर कितना दुख होता है। मोह में सबको खतरा है, दिखा देते हैं सब कुछ, परंतु हाथ में कुछ नहीं आता। प्रबल मोह का रूप है, सामान्य जनों को तो क्या कहें। मोह ने अर्जुन ऐसे ज्ञानी को भी धोखा दे दिया। वशिष्ठ मुनि ऐसे महात्मा और वसुदेव जी को इस संसार में धोखा हुआ। मोह के कारण अनित्य संसार में सभी लोग दुखी देखे जाते हैं। जिसको जितना कम ज्यादा मोह होता है, उतना ही कम ज्यादा दुख उनको मिलता है। ज्यादा मोह मारकर छोड़ता है। शास्त्र तो कहते हैं, पुत्र स्त्री धन पर मोह नहीं करना चाहिए। वशिष्ठ मुनि अपने 100 पुत्रों के मारे जाने पर रोए और वे कहे, पुत्रों पर भरोसा मत करो, संसार पुत्रादि सब अनित्य है। संसार का विश्वास ही नहीं करना, किसको कब क्या हो जाए। धोखे और खतरे का यह संसार है। समग्र संसार मोह से बना है। ऐसा भयंकर जो मोह है, वह कैसे छूटे। एकमात्र मोह रूपी रोग की सच्ची औषधि श्री गुरुचरण रज का सेवन करना है। श्री भगवान गोदम्बा जी से कहते हैं, ऐसा जो अहंकार मोह है, उसका नाम हमारा क्यों रखती हैं। तो श्री गोदम्बा जी कहती हैं, श्री लाल जी का मंगल हो। वे कहती हैं, सरकार संसार और सांसारिक सब चीजें और यह शरीर देह आदि अनित्य नाशवान है। उन पर मोहित होकर मोह करना यही एकमात्र सब दुखों का कारण है। परंतु सुंदरता के सागर श्री सदा किशोर अवस्था श्री मूर्ति हमारे प्रियतम प्रभु सदा नित्य है। सत्य को सत्य सुख के दाता है। उसमें मोहित होना और मोह करने से खतरा हानि दुख बिल्कुल ही होने का डर नहीं है। हे प्रभु, आपको छोड़कर नाशवान पदार्थों में मोह करना दुखमयी होता है। जीवात्मा के सदा के साथी एक आप ही आत्मप्रिय है। आप में व्यामोह होना ही चाहिए। जो लोग आप में व्यामोहित हुए, वे ही सब बड़ों के बड़े माने गए और सदा के लिए सुखी हो गए। और संसार का क्रम नाशवान भयंकर है। सच्चा नित्य धन हो तो आपके ही चरणारविंद है। सदा के लिए वे मिले। आप सर्वेश्वर ही सच्चे पति हैं। संसार के लोग सांसारिक चीजों को हमारी हमारी कहते हैं। सदा सच्चे प्रीतम तो भगवान है। वे मिले दिखे और हम सदा उनकी सेवा करें, मन में वे ही रहे। इस प्रकार प्रभु का मोह होना चाहिए। आपका सुंदर रूप है, वही मोहने का कारण है। आप ही सच्चे धनीपति हैं। नित्य के सौभाग्य हमारे सबके हैं। जगत के नाशवान पतियों के नाम की चूड़ियां जरूर फूटने वाली है। हमें आपके मोह में खतरा नहीं है, हानि होने का कोई भय नहीं है। इसी से श्री चरणों में प्रार्थना किए क्लेश दूर होने को। कहे कि आप हमें मिले हैं, वह सदा के लिए मिले ही रहे और फिर बिछुड़ना नहीं पड़े। प्रभु, आप हमको एक शंख दीजिए। वे कहती, हमको शंख बहुत से चाहिए, सब मिलकर के बजावेंगी। भगवान मिलने की खुशहाली मनाएंगी। आपके नाम की दिव्य चूड़ियां पहनकर हम लोग सदा सुहागिन सौभाग्यवती हो गई। खुशहाली की शंख ध्वनि सुनकर चतुर लोग सब आपके तरफ लगेंगे। भगवान कहे कि
चुपचाप भगवान से मिल लेना चाहिए, किसी को मालूम न होने पावे। श्री गोदम्बा जी कहती हैं, प्रभु ऐसा नहीं, संसार का कार्य तो गुपचुप कर लेवे, परंतु भगवान हमें मिले हैं इसको तो हम खुला प्रकट जनावेंगे। दुनिया में किसी लोग को जिसे जचेगा उसकी भलाई होगी, वह भगवान की तरफ लगेगा। जो लोग भगवान को चाहते हैं उसके पीछे संसार का ऐश्वर्य चलता है, मिलता है। जैसे कि ध्रुव जी भगवान की तरफ चले तो संसार का राज्य वैभव उन्हें प्राप्त हुआ। कहाँ तो उन्हें खाने को अन्न ही नहीं मिलता था और भगवान की कृपा हुई तो संसार का राज्य और दिव्य ध्रुव लोक की प्राप्ति हुई। इसीलिए भगवान के मिलने की खुशी में शंख बजाने को श्री गोदम्बा जी कही। सबको जनाने के लिए भगवान कहे, शंख ध्वनि सुनकर निशाचर लोग न आ जाए। गोदम्बा जी कहीं, यह शंख ध्वनि आश्रितों को आनंद सुखदायक होगी तथा निशाचरों को दुखदायी होगी। सुन करके वे भागेंगे। श्री वैष्णवों का शंख बजता है। श्री वैष्णव आश्रित जन सुनेंगे तो कहेंगे कि अपने लोग भी चले भगवान से मिलने, और कहती है ध्वजा भी दीजिए, उसे खुशहाली के साथ फहराएंगे। भगवान मिले, प्रभु कहे हम ये सब कहाँ से देवे, छोटे लड़के हैं कहाँ पावे। गोदम्बा जी कहती है आप वटशाही भगवान है, वजन इतना पत्ते पर कैसे रखे हैं। प्रभु आप अघटन घटना समर्थ हैं, सभी चीज दीजिए। यह सुनकर प्रभु प्रसन्न हुए और सब चीजें दिव्य वस्तुएं दिए। श्री लाल जी का मंगल हो, जय हो। कहती हैं आपकी दी हुई चूड़ी आदि भूषण आज्ञा देवो तो हम पहने, अच्छा मिठाई का प्रसाद भी हो। हे प्रीतम प्यारे प्रभु, आप हमारे नित्य पति हैं, हम नित्य स्त्री होंगी। इस प्रकार कहती हैं और खूब सजावट श्रृंगार करती हैं। हमारे लिए सौभाग्य का भूषण चाहिए, वह दीजिए। भगवान पैर की अंगुलियों में पहनने की बिछुड़िया दिए। यह सौभाग्य का चिन्ह का गहना है। बिछुड़िया, कुमकुम और शिरोभूषण, चूड़िया आदि पति की तरफ से दिया जाता है, वह सब देवे। श्री लाल जी कहते हैं कि आपके पिता के घर में यह सब नहीं है क्या? तो कहती हैं कि हमें तो पति का दिया हुआ चाहिए। पति का दिया हुआ कोई उतार नहीं सकते। माँ बाप का दिया समय पर उतार लेते हैं। धनी का कुमकुम लगाना ही सौभाग्य है, सुंदर सच्चे भूषण देना। सभी भूषण दीजिए। प्रभु आपके दिव्य भूषण ऐसे है कि अनेकों भूषणों का 1 तोले वजन भी नहीं होता। ऐसे सुंदर दिव्य भूषण अलग अलग अंग में पहनने को दीजिए। प्रभु ने कृपा कर सबको दिया, सबने श्रृंगार किया। कहते हैं अपने अपने घर पधारे। श्री गोदम्बा जी प्रसन्न है, मनोरथ सिद्ध हुआ। इसीलिए अत्यंत आनंद सबको हुआ। सब मिलकर श्याम सुंदर की जय मनाती हैं। अब लाला के साथ खेलेंगे, खाएंगे, लाला का प्रसाद मिले। लाल जी कहते हैं आप लोगों का प्रसाद हम लेंगे। जिसकी रुमाल साफी है वह उसे चाहे पैर पर रखे चाहे माथे पर रखे। सब प्रसन्न है, जय जयकार कर रही हैं। अब आगे फिर कहा जाएगा। श्री लाल जी का मंगल हो।